नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, ये आप सभी ने देखा होगा। लेकिन मोदी जी अब मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं सोचा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का अंतिम चरण 1 जून को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले राजनीति में मुजरा बाकी रह गया था, लेकिन पाटलिपुत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी कर ही दिया। मोदी जी के मुजरा उल्लेख के बाद समूचा विपक्ष मुजरा करता नजर आ रहा है। मोदी जी ने जिस तरीके से मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, उसे लेकर ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद मुजरा का असली अर्थ शायद जानते नहीं। उन्होंने मुजरा का इस्तेमाल तंज के रूप में किया है। बिहार को गारंटी देता हूं, SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषा की सारी हदें पार कर दी। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का गाली देना बच गया था, बस वही देना बाकी है। मुजरा तक वो आ ही चुके हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एक रैली में कहा कि बिहार वह भूमि है जिसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इससे धरती पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमान को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। जाहिर है कि मोदी जी को मुजरा करना या तो आता नहीं है या फिर वो इसे रोज करते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि मोदी जी को आपत्ति मुजरा करने पर नहीं है, उनको आपत्ति इस पर है कि वे मुजरा कांग्रेस क्यों करती है और वो मुसलमान के लिए क्यों करती है। मुजरा विनम्रता की निशानी है, खुश करने का तौर तरीका है। मोदी जी बहुसंख्यकों के सामने मुजरा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं वो मुजरा है। आरक्षण के मुद्दे पर मोदी जी बहके हुए हैं और इसलिए बार बार कहते हैं कि वे मर जाएंगे, लेकिन पिछड़ों की आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। एक हकीकत यह भी है कि राजनीति के अलावा किसी और धंधे में मुजरा करने की ना तो जरूरत पड़ती है और ना ही मुजरे की कोई परंपरा है। चाय बेचने में तो कोई किसी का मुजरा नहीं करता, पैसा फेंको और चाय पियो। सियासत में तो बिना मुजरा करे ना आपको संगठन में कोई पद मिलेगा और ना ही टिकट। जीत गए तो मंत्री पद पाने के लिए मुजरा करना पड़ेगा ही। वे चाहते हैं कि कांग्रेस समूचा विपक्ष अल्पसंख्यकों का मुजरा करना छोड़ उनके सामने मुजरा करे। 2024 के आम चुनाव में सियासत ने सब कुछ तो करवा डाला। पहले एक के बाद एक नया हवा खड़ा किया और जब इन हव्वे से भी मतदाता का मिजाज नहीं बदला तो वे मुजरे पर आ गए। 4 जून की तारीख वो तारीख है जो बताएगी कि मुजरा कौन कर रहा है और कौन देख रहा है। मुजरा व्यवसाय करें या नेता करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो तब पड़ेगा जब मुजरा करने के बाद कोई खुश होता है या नहीं। जिन लोगों ने मोदी जी के हुजूर में मुजरा नहीं किया, उन्हें चुनाव से पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और जिन्होंने किया उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। मोदी जी के इजाजत के बिना मुजरा करने से बचने की कोशिश करने वालों को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ता। मुजरा करने की आगे भी रिवायत जारी रहेगी। वोट के लिए दंडवत प्रणाम करने से अच्छा है मुजरा करो।
झुको लेकिन आधे झुको, पूरा झुकना है तो गुलामी का प्रतीक है। पिछले 2 महीने से बड़े बड़े तुर्रम खान जनता के सामने मुजरा ही कर रहे थे। अभी 1 जून तक ये परंपरा जारी रहेगी। मुजरा करने पर ना तो किसी को तड़ी पार जाना पड़ेगा और ना ही संसद से बाहर किया जा सकता है। मुजरा करने वालों का कहीं कोई नुकसान नहीं होता। बेहतर है कि देश के नेताओं में मुजरा बचा रहे। ताली बजाने या थाली बजाने से बेहतर है कि आप मुजरा करें। वैसे मुजरे शब्द का असली मतलब कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सही तरीके से बताया है। आप भी सुनिए किस तरीके से उन्होंने मुजरे का असली शब्द समझाया है प्रधानमंत्री मोदी को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुजरा बहुत याद आ रहा है। आपको बहुत पसंद है क्या? या जब आप विपक्ष में थे तो आपके नेता मुजरा करते थे? सारी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के सामने मुजरा करती थी क्या? और या फिर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत थक गए हैं, जिसकी कि आपको थकान उतारने के लिए मुजरा देखने की या सुनने की आदत हो गई? कृपा करके बताएं, क्या प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को ये शब्द शोभा देते हैं? और वो भी संपूर्ण विपक्ष के लिए। संपूर्ण विपक्ष में नारी जाति भी है, पुरुष भी हैं, सभी लोग हैं। किसका मुजरा देखना चाहते हैं? किसका मुजरा कराना चाहते हैं? कौन सी ताल पे कराना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरीके से थक गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो आपको आराम दे, ताकि आप अपनी मनपसंद की चीजें देख सकें। 4 तारीख के बाद आपको विपक्ष के रूप में आराम करने की हम पूरी तरीके से तैयारी रखेंगे। कुल मिला के आखिरी फेज के चुनावी दंगल में करीब 1 हफ्ते भर का समय है। ऐसे में मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब मुजरे की भी एंट्री ने चुनावी माहौल में नया रंग घोल दिया है। अब देखना यह है कि रंग किसके लिए शुभ है और किसके लिए हानिकारक। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।